हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों के लिए जो केमिस्ट्री आप लोग को चला रहा हूँ ऑल बोर्ड 2025 और 26 यानी न्यू बैच के लिए। आप लोग को इसके पहले केमिस्ट्री के दो आप लोग को इंट्रोडक्शन बताए थे कि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन्स क्या है। अब यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट कर दिए, यानी कि आप लोग को रेगुलर वीडियो मंडे टू फ्राइडे और मंडे टू सैटरडे आप लोग को शाम 8 बजे वीडियो यहाँ पर आएगी द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और ये ऑल बोर्ड्स के लिए, जिस आप लोग को सारे जो बोर्ड जो प्रीवियस ईयर 12th में आप लोग को सभी बोर्ड के लिए ये केमिस्ट्री जिस मतलब पूछा जाता है, ये आप लोग को बेनिफिशियल साबित होंगे 2025 और 26 में जिसका एग्जाम्स है। और ये आप लोग को पार्ट 1 यानी हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन, अब यहाँ से ये टॉपिक्स आप लोग को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग को बता रहा हूँ जल्दी मैथ्स का आप लोग को सिलेबस बिहार बोर्ड के लिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो केमिस्ट्री आप लोग को स्टार्ट की है ऑल बोर्ड्स के लिए स्टार्ट की है। अब इसके पहले जो केमिस्ट्री आप लोग को बताए थे कि उसमें एरिन क्या है, हाइलो एरिन क्या है, इसके बारे में भी कुछ बताए थे और हाइलोजेंस के भी बारे में आप लोग को बताए थे। अब यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन, जो टॉपिक्स नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है टॉपिक्स। तो ये आप लोग को पहले ही बता दिया होगा 4 मार्क्स का ये टॉपिक्स में क्वेश्चंस आप लोग को ये टॉपिक्स पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये समझेंगे हाइलो एल्केन, यानी कि हाइलो एल्केन क्या है। हाइलो, हाइलो का मतलब हाइलो, ये वाला हाइलो नहीं, हाइलो एल्केन के बारे में जानेंगे। पहले समझिए कि सामान्यतः वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन हाइलोजन जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक को क्या बोला जाता है, एल्केन बोला जाता है। तो सबसे पहले बाबू ये समझना है कि सामान्यतः वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन, सामान्यतः वर्ग 17 के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो वर्ग 17 के तत्वों में आ जाते हैं बाबू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। ये क्या होते हैं बाबू, वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं। ये आप लोग को बताए थे पीछे भी कि वर्ग 17 के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, यानी वर्ग 17 के क्या होते हैं, तत्व होते हैं। कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्या बोला गया है कि सामान्यतः वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन परिवार बोला जाता है। यही जो आप लोग के वर्ग 17 के तत्वों में फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन हो गया, इसको हम हाइलोजन परिवार भी बोलते हैं। ये जिसमें इसको वर्ग 17 के तत्व भी बोलते हैं। यानी सामान्यतः वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन युक्त जो हाइड्रोजन और कार्बन युक्त यौगिक को एल्केन कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और कार्बन, यानी कि सी यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन हो गया और H लिख दिए और यहाँ पर CH4, ये क्या हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन और हाइड्रोजन से मिक्स जो यौगिक बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एल्केन बोलते हैं। तो CH4 क्या हो गया, ये एल्केन्स हो गया। क्या हो गया, एल्केन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। क्या वो बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। तो वही बात बोल रहा है कि सामान्यतः वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक को एल्केन कहा जाता है। इस प्रकार जब एल्केन में उपस्थित, जिसमें एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी जो एल्केन जो CH4 होता है उसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी हाइड्रोजन पर वो क्या कहते हैं, घटाया जाता है, उसमें से हटाया जाता है, प्रतिस्थापन किया जाता है और हाइलोजन समूह द्वारा किया जाता है। किसके समूह द्वारा हटाया जाता है बाबू, हाइलोजन समूह द्वारा किया जाता है। तो हाइलो एल्केन का निर्माण होता है। क्या इसका निर्माण होता है, हाइलो एल्केन का निर्माण होता है। इन्हें एल्काइल हाइलाइड भी कहा जाता है, जिसको R बाउंड X, यानी R सिंगल बाउंड X, जिसको कहते हैं, X मतलब क्या होता है, हाइलोजन परमाणु, और R मतलब क्या होता है, एल्केन, एल्काइल ग्रुप। तो R डैश X यानी एल्काइल हो गया, R हो गया, और हाइलाइड मतलब X वर्ग 17 के तत्व एल्काइल हाइलाइड भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर CnH2n+2 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्यों एल्केन बोलते हैं, तो सी अगर n बराबर 1 अगर कार्बन हम लोग लेते हैं बाबू, सी n बराबर क्या लेते हैं, 1 कार्बन लेते हैं, तो C हो जाएगा n के जगह पर 1 लिख देंगे, फिर H, फिर 2 और गुणे n कितना है 1 और प्लस में 2, टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो C और H2 और +2 क्या हो जाएगा, H के पावर 4 यानी CH4, यानी इसको मीथेन बोला जाता है। तो इसको एल्केन बोला जाता है। ट्रिक से कैसे इसको करेंगे
कि CnH2n+2 एल्केन होता है, सेम टू सेम लिखा गया है कि एल्केन होता है। अब हम लोग एल्केन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करेंगे, यानी प्रतिस्थापन का मतलब हाइड्रोजन परमाणु को एक हटाएंगे, यानी कि -H क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पर +X, X मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परिवार, हाइलाइट परिवार क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि CnH2n+2 तो बाबू दिया गया एल्केन, अब इसमें Cl लिख दिए, H2n लिख दिए, H2n है, प्लस तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पर -H यानी एक हाइड्रोजन परमाणु घटाना है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर प्लस में एक घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पर X हाईलाइट है, इसमें आगे जुड़ जाएगा तो X हो जाएगा, जिसको हाइलो एल्केन कहा जाता है। हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन, जिसको R सिंगल बाउंड X, जिसको एल्काइल, आर का मतलब क्या होता है एल्काइल, और एक्स का मतलब हाइलाइट, यानी कि एल्काइल हाइलाइट भी इसे हम लोग कहते हैं। यानी एक बार इसको फिर से यहाँ पर समझिएगा कि सामान्यतः वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोएल्केन किसे कहा जाता है, तो एक बार फिर से समझिएगा, सामान्यतः वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन, वर्ग 17 के तत्व, अब वर्ग 17 के तत्वों में फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, वर्ग 17 के तत्व को हाइलोजन कहा जाता है। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन यौगिक को, कार्बनिक यौगिक को क्या बोला जाता है, एल्केन कहा जाता है। जैसे कि ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, आपस में मिल गए तो मीथेन प्राप्त हुए, जो एल्केन से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर CH4 के फॉर्मूला पर हम बताएं। अब इसका जब एल्केन में उपस्थित, अब इस प्रकार जब एल्केन में उपस्थित, ये एल्केन है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, एल्केन ये हो गया, एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु को हम निकालते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइलोजन समूह द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखिए हाइलोजन समूह द्वारा किया जाता है, हाइलोजन समूह द्वारा क्या किया जाता है, किया जाता है। तो हाइलोजन समूह यानी X, यहाँ पर देखिए हाइलोजन समूह जिसको X कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पर तो X ले लिए, X के द्वारा किया जाता है, तो हाइलो एल्केन का निर्माण होता है, वही हाइलो एल्केन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर CnH2n+1 ट्रिक से लिख दिए, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हटाए, क्योंकि एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करना है तो 1 हो गया, और X है तो यहाँ पर X लिख दिए, जिसको हाइलो एल्केन कहा जाता है। अब एग्जाम्पल्स पर आते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर हम लोग n बराबर बाबू 1 लेते हैं, अगर n बराबर क्या लेते हैं 1, n बराबर 1 लेते हैं, तो मान लीजिए कि इसमें अगर यहाँ पर C, तो C यहाँ पर लिख दिए, n के जगह पर क्या लिए 1, तो 1 लिख दिए इस ट्रिक से, और H तो यहाँ पर H लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, और n का इतना लिए 1 और प्लस में 2, तो टोटल करेंगे तो क्या होगा, CH4 हो जाएगा। CH4 किसको बोला जाता है, तो मीथेन को बोला जाता है, और मीथेन किस ग्रुप का है, तो एल्केन ग्रुप का होता है, तो मीथेन हो गया। अब ये तो मीथेन एल्केन ग्रुप का हो गया, तो इसमें हम एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। अभी हम बताएं, एक हाइड्रोजन का यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे, किससे, हाइलोजन परिवार से, हाइलोजन परिवार से। यहाँ पर देखिए हाइलोजन परिवार से क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, यानी प्रतिस्थापन करेंगे हाइलोजन समूह द्वारा। तो हाइलोजन समूह को कौन कौन से कहा जाता है, तो हाइलोजन समूह में फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, ये क्या होते हैं बाबू, हाइलोजन परिवार होते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्लोरीन क्या है, हाइलोजन परिवार है कि नहीं है, तो ये हाइलोजन परिवार एक जोड़ेंगे और हाइड्रोजन परिवार को क्या करेंगे, प्रतिस्थापन हाइड्रोजन को कराएंगे। तो ये तो अगर मान लीजिए कि CH4 है, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH3 लिख दिए, और प्लस में Cl जोड़ दिए, तो Cl जोड़ दिए तो यहाँ पर सिंगल बाउंड ये और Cl हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे, क्लोरोमीथेन लिख देंगे। और क्लोरोमीथेन जिसको हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हाइलो एल्केन्स भी लिख सकते हैं। इसको क्लोरोमीथेन हो गया, इसको ही हम लोग लिख सकते हैं हाइलो, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइलो एल्केन भी, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हाइलो एल्केन। मीथेन किस ग्रुप में आता है, एल्केन में, तो इसको हाइलो एल्केन लिख देते हो। हाइलो एल्केन कैसे बनता है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब चलते हैं इसके एग्जांपल नंबर 2 पर। अब यहाँ पर देखिए कि अगर n बराबर 2 लेते हैं, यहाँ पर अगर आप लोग को पता है कि CnH2n+2 किसका फॉर्मूला होता है, एल्केन का होता है, और इसके पहले ही बताए थे कि अगर हम लोग को हाइलो एल्केन प्राप्त करना है तो इसमें अब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करते हैं, हटाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को तो हटाते हैं, लेकिन
हाइड्रोजन परिवार यानी एक्स जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं, एक्स से वर्ग 17 के तत्व, जहां पर एक्स यहाँ पर हाइड्रोजन परिवार होते हैं, उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इसमें क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, लेकिन हाइड्रोजन परिवार को घटाते हैं तो हम लोग को हाइलो एल्केन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग हाइलो एल्केन कहते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिसको आर बाउंड एक्स से कहा जाता है, जिसको आर को क्या करता है, हाइलो, आर क्या होता है, एल्केन्स होता है, और एक्स क्या होता है, हाइलो होता है, जिसको हाइलो एल्केन हम लोग नाम इसको देते हैं, या इसको एल्काइल हैलाइड के भी नाम से जाना जाता है। आर को एल्काइल भी कहा जाता है और एक्स को हैलाइड, यानी कि हैलाइड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परिवार भी कहा जाता है। पहले तो n बराबर 1 पर बता दिए थे कि कैसे हाइलो एल्केन प्राप्त किए थे। अगर n बराबर 2 आ जाए तो इसका ट्रिक से इसको एल्केन से ही हम लोग करेंगे। n बराबर 2 आ जाए तो सबसे पहले n के जगह पर इस फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर CnH2n+2 दिया गया है, CnH2n और प्लस के 2 दिया गया। ये आप लोग के पास क्या दिया गया बाबू, फार्मूला दिया गया है CnH2n+2। तो इस ट्रिक से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, n के जगह पर जहां जहां वहां पर 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर C लिख दिए और n क्या है, n के जगह पर 2 पुट करेंगे, फिर H लिख दिए, फिर 2, फिर इस n के जगह पर 2 प्लस करेंगे, 2 पुट करेंगे, प्लस 2 हो जाएगा। इसको हम लोग C2 लिख देंगे और H 2 2 जा कितना होगा 4, तो H4 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। तो टोटल करेंगे तो C2H और 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, C2H6। और इसको हम लोग C2H6 लिख दिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। इसको हम लोग भी क्या बोलेंगे, एल्केन। एल्केन तो है ही, और एल्केन में किसका नाम क्या बोलेंगे, एथेन, ETHAANE, एथेन, इथेन बोलेंगे। तो इथेन हो गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर समझिएगा। C2H6 दिया गया, हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ये तो इथेन है, एल्केन है। इथेन का मतलब ये एल्केन ग्रुप का इथेन है। तो अब इसको हम लोग को बाबू क्या प्राप्त करना है, हाइलो एल्केन प्राप्त करना है। हाइलो मतलब हाइलो, ये वाला हाइलो नहीं, हाइलो मतलब हाइलोजन। हाइलोजन मतलब वर्ग 17 के एलिमेंट, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब है, और इसके साथ एल्केन है। एल्केन का मतलब आर वाला, आर मतलब इथेन का ये समूह रहना चाहिए। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले C2H5 दिए तो एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, यानी इसको घटा देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग हाइलो एल्केन प्राप्त करना है। आप लोग को फर्स्ट यहाँ पर बताए थे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाएंगे तो पहले कार्बन 2 है तो C2 लिख देंगे, और H6 है, एक हाइड्रोजन घटेगा तो क्या होगा, H के पावर 5 हो जाएगा। तो H के पावर 5 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्लस Br आ गया, यहाँ पर X क्या हो गया, हाईलाइट, हाइड्रोजन परिवार। तो हाइड्रोजन परिवार एक्स के जगह पर क्या आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। तो इसमें ब्रोमीन है तो यहाँ पर ब्रोमीन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन यहाँ पर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ब्रोमो इथेन लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ब्रोमो इथेन लिख सकते हैं। देखिए ब्रोमो इथेन भी लिख सकते हैं, एथेन, या इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइलो एल्केन भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, हाइलो, हाइलो एल्केन भी हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हाइलो एल्केन लिख सकते हैं या ब्रोमो एथेन भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इसका नाम, ये जो इसका है हाइलो एल्केन प्राप्त करने की विधियां, कि हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग कैसे हाइलो एल्केन प्राप्त करते हैं। तो अगर एल्केन में जो एल्केन होता है CnH2n+2 में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया जाता है, किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन परिवार द्वारा, x वर्ग 17 के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, और उसमें हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है और हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जाता है, तो हम लोग को प्राप्त होता है हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसको C2H5 और Br, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो एथेन, या इसको हम लोग हाइलो एल्केन भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग को हाइलो एल्केन प्राप्त करने की कुछ एग्जांपल्स की विधियां हैं। अब हम लोग आगे कुछ कंसेप्ट यहाँ पर हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हाइलो एल्केन्स की बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले एक बात, इसका एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि एच, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, 3 और 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका CH4 इसको लिख सकते हैं। और CH4 को आप लोगों को पहले ही हम बताए कि CH4 क्या होता है बाबू, मीथेन होता है। क्या होता है, CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। अब वही चीज आप लोग को दिया गया है, एग्जाम्पल 3 इसका है
कि मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, क्योंकि हम लोग को क्या बनाना है बाबू, हाइलो एल्केन्स बनाना है। पहले ही आप लोग को बताए हैं कि हम लोग को बाबू इसमें क्या बनाना है, हाइलो एल्केन बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देंगे, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेंगे बाबू, बाहर हटा देंगे, निकाल देंगे। तो और इसमें हाइलोजन परिवार यानी कि एक्स जो होता है क्या होता है, हाइलोजन परिवार होता है, जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसको हम लोग लेते हैं, यानी कि इस जो हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर एक्स को हाइलोजन परिवार को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कार्बन तो हाइड्रोजन 1 2 3, तो यहाँ पर भी 1 2 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा दिए, तो ये वाला हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स, यानी हाइड्रोजन परिवार जोड़ देंगे। तो एक्स क्या हो गया, हाइड्रोजन परिवार हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइलो तो लिख सकते हैं, हाइलो, एक्स हाइलो हो गया। और ये क्या है, CH3, यानी कि एल्केन परिवार है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलो एल्केन। तो यहाँ पर हाइलो एल्केन प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया, या इसको ही हम लोग बोल सकते हैं हाइलो, हाइलो तो लिख दिए, हाइलो हो गया। और इसके बाद CH3 क्या होता है, मीथेन, यानी कि हाइलो मीथेन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो हाइलो एल्केन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि हाइलो एल्केन हम लोग को, एल्केन जो होता है, एल्केन से हम लोग हाइलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं, यहां तक आप लोग को समझ में आया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर बाबू हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि एल्केन, यानी कि एल्केन है, CH4 ही है, और एल्केन है, इसको मीथेन भी हम लोग बोलते हैं। एल्केन ये ग्रुप किसका है, एल्केन ग्रुप का है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, मीथेन ही बोलेंगे। एल्केन को हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन ही बोलेंगे। तो इसमें अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पर -2H दिया है, H का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, और इसमें 2 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करना है, हटाना है। तो -2H यानी 2 हाइड्रोजन को हटाएंगे तो 2 हाइड्रोजन परिवार जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हाइलो एल्केन हम लोग को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर CH4 है, तो यहाँ पर H तो लिख दिए, और यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन को हटाना है। तो ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन का बाबू अगर हटाएंगे तो यहाँ पर X और X यहाँ पर हो गया, तो 2 हाइड्रोजन परिवार जोड़ दिए, जिसको 2 हाइड्रोजन परिवार जुड़े तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 को क्या लिखेंगे, डाई, और हाइलो है तो हाइलो, और ये एल्केन, CH2 क्या हो गया, एल्केन। तो डाई हाइलो एल्केन, यानी कि डाई हाइलो एल्केन हम लोग प्राप्त कर दिए, और इसको ही हम लोग बोलेंगे डाई हाइलो मीथेन भी इसको हम लोग बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया कि कैसे इसको एल्केन को तोड़कर हाइलो एल्केन हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन में हमको क्या करना है कि 3 हाइड्रोजन को, जो क्या होता है 3 हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रतिस्थापन कराते हैं। क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर CH4 यानी कि ये मीथेन, या इसको एल्केन भी कहा जाता है, क्योंकि C ये कार्बन हो गया यहाँ पर, और H कितना है, 4 है। तो CH4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, CH4 को हम लोग मीथेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मीथेन। और इसको एल्केन ग्रुप ज्ञात करना है, और हम लोग को क्या निकालना है, हाइलो एल्केन निकालना है। क्योंकि हाइलो एल्केन के भी बारे में भी पढ़ा रहे बेसिक से, कि हाइलो एल्केन प्राप्त करने की, कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे इसकी विधियां होती है, सारे आप लोग को बताएंगे। लेकिन हाइलो एल्केन का इंट्रोडक्शन अभी आप लोग को हम बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या काम करना है कि 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन करा देना है, यानी कि ये CH4 है, इसमें 3 हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है। तो यानी कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, से 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, जिसमें 3 हाइड्रोजन को हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पर तो C लिख देंगे। अब हाइड्रोजन कितना हटाना है इसमें, तो 3 हटाना है। तो 3 हटाना है, तो इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन बचेगा, और 3 हाइड्रोजन को क्या किया, इसमें हटा दिए। अब इसमें 3x यानी 3x का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परिवार, जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है, यानी कि इसमें जोड़ना है। तो 3x यहाँ पर हम लोग जोड़ दिए, x एक ये हो गया, x एक ये हो गया, और x ये एक हो गया। अब इसका हम लोग नाम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक्स को क्या लिखते हैं, हाइलो, हाइड्रोजन परिवार है हाइलो, और ये सी क्या है, एल्केन, यानी कि CH क्या हो गया, एल्केन, हाइलो एल्केन, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाइलो लिख सकते हैं, और एल्केन भी लिख सकते हैं। लेकिन कितना, 1 2 3, कितना है, हाइलोजन कितना, 1 2 3। तो इसको हम लोग ट्राई लिख सकते हैं, TRI, ट्राई मतलब 3, ट्राई हाइलो एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन। ट्राई मतलब क्या होता है, 3, और डाई मतलब कितना होता है, 2। इसके पहले डाई वाला कराए थे, अब ये क्या हो गया, ट्राई हाइलो एल्केन। इसको ही हम लोग लिख सकते हैं, इसको ही हम लोग लिख सकते हैं ट्राई
ट्राई हाइलोमीथेन भी इसको लिख सकते हैं, ट्राई हाइलोमीथेन भी इसको हम लोग बाबू क्या लिख सकते हैं। अभी सिंपल हाइलो एल्केन के बारे में आप लोग को बता रहे हैं कि इसमें सी क्या हो गया, यहाँ पर 1 2 3 3 क्या है बाबू, इसमें एक्स है, एक्स का मतलब है हाइड्रोजन परिवार वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17 के तत्वों में कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वर्ग 17 के तत्व पहले भी बताया हुआ, जिसको एक्स कहा जाता है। एक्स को क्या बोला जाता है, हाइलो परिवार, यानी कि हाइड्रोजन परिवार इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर तो 1 2 3 तीन तीन मतलब ट्राई, और यहाँ पर कितना है, एक्स, एक्स कितना है, 3, तो इसको हाइलो हाइलो बोल देंगे, और सी एच क्या हो गया, एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन, या इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हाइलो मीथेन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं, और ये आप लोग को बता रहा हूँ जेई मेंस, नीट्स या ऑल बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, जितना आप लोग को इसमें केमिस्ट्री के अंदर आप लोग को पूछे जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और टॉपिक्स नंबर 10 है हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन। अब हम लोग चलते हैं, फिर इसको मीथेन और एल्केन, यानी CH4 को मीथेन कहा जाता है। ग्रुप किसका है, तो ये एल्केन ग्रुप का है मीथेन। मीथेन किस ग्रुप का है बाबू, तो एल्केन ग्रुप का है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन को घटा देंगे, यानी कि 4 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इस रिएक्शन में तो 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन को हटा दी तो केवल क्या बचा बाबू, तो केवल कार्बन सी बचा। अब इसके जगह पर क्या लिखा गया, 4 एक्स, यानी 4 एक्स हाइड्रोजन परिवार को जोड़ देता है। एक्स मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परिवार, तो 4 एक्स हाइड्रोजन परिवार को जोड़ते हैं, तो ये एक्स 1 हो गया, एक्स 2, हाइड्रोजन परिवार 3, और हाइड्रोजन परिवार 4 हो गया। तो इसको हम लोग 4 को क्या बोलते हैं, तो 4 को, यानी एक्स 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 एक्स, तो इसको हम लोग टेट्रा बोलेंगे, टेट्रा। 4 का मतलब क्या बोलेंगे, टेट्रा। बोलो हमारे साथ, 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। थोड़ा केमिस्ट्री है, इंग्लिश का है, यूज होगा ही, क्योंकि इंग्लिश अगर इसमें नहीं चलेगा तो समझ में आएगा ही नहीं। टेट्रा कैसे लिखे, तो यहाँ पर एक्स 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 एक्स, 4 को टेट्रा लिखेंगे, और एक्स क्या है बाबू, तो एक्स यहाँ पर हाइड्रोजन परिवार है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हाइलो, हाइलो कौन, तो ये वाला कौन नहीं, हाइड्रोजन परिवार वाला कौन, तो यहाँ पर टेट्रा हाइलो, हाइलो एल्केन इसको लिख सकते हैं। कार्बन है तो इसको हाइलो एल्केन हम लोग लिख सकते हैं। तो टेट्रा हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन अभी बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए कैसे इसको बन रहा है, तो ये टेट्रा हाइलो एल्केन होगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं टेट्रा, टेट्रा, इसको लाइट मार देता हूं, टेट्रा हाइलोमीथेन, हाइलो, और इसको क्या लिख सकते हैं, मीथेन, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को हाइलो एल्केन के बारे में यहाँ पर आप समझा दिए हैं। अब कल से आप लोग को इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे हाइलो एल्केन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स, यानी हाइलो एल्केन का कैसे वर्गीकरण किया जाता है, मोनो हाइलो एल्केन क्या है, पॉली हाइलो एल्केन क्या है, मोनोफोली, और एक डाई हाइलो एल्केन क्या है, इस सारे बारे में आप लोग को आगे इसके टॉपिक को समझाएंगे पूरे बेसिक से। हाइलो एल्केन का आईपीएसी नेम क्या होता है, हाइलो एल्केन में समवायता क्या होता है, आइसोरेजन क्या होता है, हाइलो एल्केन बनाने की कितने विधियां होती है, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, इसके सारे टॉपिक्स जो PYQs प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सारे आप लोग को कराएंगे। और यहाँ से आप लोग को एक हम बात बता रहा हूँ, ये क्लासेज अब स्टार्ट हो गई है, अब इसमें गैपिंग आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। मंडे टू सैटरडे शाम 8 बजे आप लोग को केमिस्ट्री की वीडियो आएगी, और मंडे टू सैटरडे सुबह 8 बजे आप लोग को मैथ्स के 12th के भी जल्द जल्द आप लोग को अनाउंसमेंट करेंगे, और ये सारी वीडियो आएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट, और बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग को ये ऑल बोर्ड 2025 के लिए बेनिफिशियल रहेगा।